जो उस गांव को औरों से अलग बनाती हैं। भापड़ौदा में भी हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। गांव अपने वीरों के साथ साथ कुछ और भी ऐसी खासियतें लिए हुए है जो इसके ग्रामीणों के लिए गर्व की बात है, जिनमें मशहूर है यहाँ के शामलक राम जी, जो आसपास के इलाके में दानी शामलक राम के नाम से प्रसिद्ध थे। 1951 में शामलक राम जी ईंट भट्टा कारोबारी थे और जॉइंट पंजाब के दूसरे नंबर के भट्टा कारोबारी थे। धनवान होने के साथ साथ शामलक राम जी आर्य समाजी भी थे और अपने गांव में 1957-58 में ऑल इंडिया आर्य समाज सम्मेलन करवाया, जहां स्वामी ओमानंद और आचार्य भगवान देव जैसे प्रचारक आए, जिन्होंने लोगों को आर्य समाज का ज्ञान दिया। इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर शामलक राम जी दान पुण्य करने लगे और उन्होंने गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के लिए 2 एकड़ जमीन दान दी और साथ ही लड़कों के स्कूल के लिए भी इतनी ही जमीन दान दी और इसके साथ डीगल गांव की गौशाला के निर्माण में भी दान देकर सहयोग किया। हमारा गांव कट्टर आर्य समाज है और हमारे यहाँ आर्य समाजी आते जाते रहते थे। कोई भी सामाजिक वो होता, सामाजिक कार्य होता तो मेरे दादी दान करते थे और स्पेशली गांव के अंदर लड़कियों का स्कूल नहीं था। मेरे दादी ने अपनी ज़मीन पर लड़कियों का प्राइमरी स्कूल बना हुआ। और फिर यहाँ हमारे यहाँ जाट स्कूल होता था, उसके अंदर भी मेरे दादी ने 2 या 3 एकड़ ज़मीन दी और बनवाने में पूरा सहयोग दिया। और फिर 1955-56 के अंदर गुरुकुल ना वो गौशाला डीकल बन रही थी, उसके अंदर मेरे दादी ने 2 लाख ईंटें दी। और मेरे दादाजी 1956 से 1964 के बीच भट्ठे लगाते थे और जितने भी जो भी सोशल वर्क होते उसके अंदर बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लेते थे। और मेरे दादी ने यहाँ हमारे गांव के अंदर हमारी हवेली के अंदर ही आर्य समाज सम्मेलन करवाया और ये सम्मेलन 1956 के आसपास हुआ था, जिसके अंदर स्वामी ओमानंदी मेन आदमी थे, गुरुकुल झज्जर के प्रधानाचार्य जी थे। इनके साथ ही गांव का गागड़ों का परिवार भी काफी प्रसिद्ध रहा है और इसकी खासियत रही इसका संयुक्त परिवार होना। इस परिवार में एक समय में 150 लोग एक साथ रहते थे, जो आपसी प्रेम और बड़े कुनबे की कहानी कहता सा प्रतीत होता था। समय के साथ नौकरी और शिक्षा ने बेशक ऐसे परिवारों को अलग कर दिया है, लेकिन ऐसे परिवार आज भी एक मिसाल हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? 97 साल 6 महीने। आपका परिवार सबसे बड़ा परिवार रहा है? हाँ रहा है। आपके परिवार में, एक संयुक्त परिवार में कितने लोग थे? हम जो बोले था वो करीब 150 आदमी थे। और वो उनका खाना एक ही चूल्हे पर